morning students, I welcome you to the online classes of SGOI. So we were doing exercise 24 and we have discussed up to question number 2 as well. 4 more questions are left. I will be discussing any 2 of them so that you can understand and solve the questions in your notebooks. So question number 3 is saying that the number of children in 30 families of a colony are given below. That means the data has been given और आपको बोला जा रहा है कि 30 फैमिलीज है टोटल और उन 30 फैमिलीज का में कितने चिल्ड्रन हैं वो आपको यहाँ पे डेटा के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सो डेटा हैज बीन गिवन क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 30 फैमिलीज है उसमें कितने बच्चे हैं उनका डेटा आपको गिवन है, ठीक है। जो फर्स्ट फैमिली है उसमें 1 चाइल्ड है, दूसरे में 2 चिल्ड्रन, देन 0 चाइल्ड, 3, देन 3, देन 2, then 2, then 1, 1 and 1, then 0, 0, then 2 and 2, then 2 and 3 is given, 2 and 3, then 4, then 1, 2, 4, 1, 2, 3, 3, 0, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 1, and then 2, 2, 3. Okay. So this is the data which has been given. Okay. तो आपको इसमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो यू हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसमें आपको 3 चीजें लिखनी होती हैं, फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन, फिर टैली मार्क और फिर नंबर ऑफ आउटकम, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसे यहाँ पे, ठीक है। पहले में लिखेंगे आप ऑब्जर्वेशन, दूसरे में आप लिखेंगे टैली और तीसरे में आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे आप कि हर एक फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं। तो पहला क्या 0 देखेंगे, 0 बच्चे कितनी फैमिली में, ठीक है। फिर देखेंगे 1 बच्चे कितनी फैमिली में, फिर हम देखेंगे 2 बच्चे कितनी फैमिलीज में है, फिर हम देखेंगे 3 बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं, और इससे ज्यादा एक और है 4 बच्चे भी, ठीक है। तो 4 का भी अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा कि 4 बच्चे कितनी फैमिलीज में, 5 तो इसमें है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्या मिल रहा है 1, तो एक 1 ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। देन 2 में भी 1 दिखा, 1 ड्रॉ किया, 0 में भी 1 मिला, देन 3 में 2 लगातार मिले, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 2 में 2 और मिल गए तो 1 और 2 एक और आ गया, फिर 1 में 3 और मिले तो 1, 2 and 3, फिर 0 में 2 मिले, 2 और लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 2 में एक और मिला तो 2 में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 में, देन 4 मिला, 4 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन 1 मिला, देन 2 मिला, 1 मिला, ठीक है। ठीक है, तो 1 मिला तो इस यहाँ पे जैसे ही आपको 1 मिलता है, ये 4 हो चुके होते हैं तो 5वें से इसका एक बंडल बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके एक ही बंडल बन गए तो टोटल कितने हो गए, 5 हो चुके हैं, ठीक है। 1 के बाद फिर आपको मिला 2, ठीक है, फिर मिला आपको 2 और 2 का भी 5वां है तो फिर से एक बंडल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिला 3 और 3 2 बार, तो 3 का 1 हो गया 4, एक और 3 मिला तो इसका भी एक बंडल ड्रॉ होगा, देन 0 का 1 मिलेगा, this is that, उसके बाद 4 का एक और मिलेगा तो एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, देन 2 के 2 मिलेंगे तो 2 और लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 3 के 2 मिले तो 1, this is 1 and 2, 2 3 के और मिले, then 1 के 2, 1 and 1, then 2 के 2 और मिले तो 1 and 2, फिर 3 का एक और मिला तो एक और, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप टैली मार्क बनाते हैं। टैली मार्क में क्या रखते हैं, जितने
जो मिलते हैं उनकी एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, और जैसे ही पांचवी लाइन ड्रॉ करने का नंबर आएगा तो एक पूरा बंडल बना देंगे। इससे आसानी ये रहती है कि जैसे आपने इसको एक देखा तो तुरंत समझ गए कि ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे करके आपको बाद में गिनना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 0 पे कितने लोग हैं? 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कि 0 बच्चे, कोई बच्चे नहीं, तो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का 4। इसमें कितने लोग हैं? 5 + 2 7 फैमिलीज ऐसी हैं, इसमें 1 बच्चे हैं। देन 2 बच्चे कितनी फैमिलीज में? 5 + 4 9 फैमिलीज। उसके बाद 3 कितने में है? 5 + 3 8, और 4 बच्चे 2 फैमिलीज में हैं, तो 2। नाउ टोटल कितनी फैमिलीज थी? 30। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखेंगे 30 आ रहा है कि नहीं। अगर 30 आ रहा है तो हमने एकदम सही बनाया, वरना कहीं कुछ फॉल्ट हो गई है, ठीक है। तो 7 + 4 11, 11 + 9 19, 7 + 4 11, 11 + 9 20, 20 + 8 28, 28 + 2 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। इसका मतलब हमने जो टेबल बनाई है बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी पैटर्न पर क्या है? डिपेंड कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल इन टुडेस क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग यू chapter number 25, that is graphical representation of data. So that is very important class. I just want you all to attend that class and understand the concepts very well, okay. So as far as your tests are concerned, 2 chapters are coming, that is chapter number 16 and chapter number 17. So all of you should watch the videos again of those chapters, solve the questions very well in your copies as well, and if you face any kind of problem, then you are free to ask me, okay, during the school time, that is between 9 AM to 1 PM. Thank you students, see you in the next class.